Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Naseem Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है इम्यूनोलॉजी. Immunology is derived from immunus. Immunology is derived from immunus. The word immunus mean free from. Free from. Come to definition of immunology. Immunology की जो definition है वो हम इस तरह करते हैं कि it is the study of body defense system. Study of body defense system against disease causing microorganism. Disease causing microorganism is called immunology. डियर स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है, बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो हम स्टडी करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो डिफेंस सिस्टम है उसी डिफेंस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी. डियर स्टूडेंट, डिफेंस सिस्टम से क्या मुराद है? डिफेंस सिस्टम में हमारे पास है वाइट ब्लड सेल है. यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ वाइट ब्लड सेल है डिफेंस सिस्टम में, और साथ में हमारे पास एंटीबॉडीज़ है. एंटीबॉडीज़ और जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल है ये डिफेंस सिस्टम है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं. वाइट ब्लड सेल में जो हमारे पास लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है वो मैक्रोफेज है. मैक्रोफेज इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, लार्जेस्ट WBC. ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम एक्सप्लेन करने जा रहे सेकंड वन ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ह्यूमन की फ़ायदे के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. तो सिंपल हम लिखने जा रहे द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म for the welfare of humanity, welfare of humanity or human being is called biotechnology. डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. जस्ट लाइक सिंपल बताने जा रहा हूँ, जितनी भी वैक्सीन है, इसके अलावा जितनी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसके अलावा क्लोनिंग प्रोसेस जो है, ये सारे हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है. इसके बाद थर्ड वन जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजी. थर्ड वन फार्माकोलॉजी.
फार्माकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। सिंपल, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, उसी ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। लास्ट वन ब्रांच की तरफ चलते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी आप लोगों को पता भी है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग या जो एनवायरमेंट है, इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल लिखने जा रहा हूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या सिंपल interrelationship between living organism with their environment। इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। Their environment is called environmental biology। स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन एराइज होगा कि सर ये एनवायरमेंट्स क्या है। हमारे पास इर्द गिर्द माहौल में जो भी चीज़ें मौजूद होती है वही एनवायरनमेंट है, उसी को हम एनवायरनमेंट्स कहते हैं। एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।